गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7 मार्च के आर्टिकल हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के। हम पढ़ेंगे हिंदी में लाइन टू लाइन। आर्टिकल जो है वो इस नाम से है कि नेताओं को बढ़ती उम्र की आबादी को लेकर चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने दंपतियों को तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर 25,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा। कौन सा बच्चा? तीसरा बच्चा। दंपति मुस्कुरा रहे हैं। तीसरे बच्चे के जन्म की खुशी में नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री नायडू के इस विश्वास को देखकर कि 25,000 रुपये प्रोत्साहन के तौर पर दिए जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि बच्चा पैदा करना एक बात है और उसका पालन पोषण करना बिल्कुल अलग। इसमें पूरे समाज का सहयोग चाहिए होता है। बच्चे के भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कई वर्षों तक आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। नायडू अच्छी तरह जानते हैं कि लोग व्यवहारिक कारणों से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। शहरीकरण, शिक्षा, जीवन यापन की उच्च लागत और नौकरी की असुरक्षा, ये सभी कारण जन्म दर में गिरावट का कारण बन रहे हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश ने जिस बढ़ती उम्र वाली आबादी को अपने प्रोत्साहन का कारण बताया है, उससे डरने की क्या जरूरत है। नीति को जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने में प्रगति को बढ़ती उम्र वाली आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाले नवाचारों के साथ संतुलित करना होगा। बढ़ती उम्र वाले समाज के लिए उचित आहार, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को दर्शाते हैं। उच्च जीवन प्रत्याशा इस बात का संकेत है कि लोग लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। यह अच्छी बात है ना। इसमें तेजी से स्वचालित हो रही दुनिया को भी जोड़ दें। उदाहरण के लिए जापान को लें। वह अपने बढ़ती उम्र वाले समाज पर शोक नहीं जताता, बल्कि वृद्ध लोगों को काम करते रहने या अंशकालिक नौकरियां करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कंपनियां और सरकार वृद्ध कर्मचारियों को ऐसे कामों में उत्पादक बने रहने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है जहां अनुभव मायने रखता है। वह कारखानों, परिवहन, खेती और वृद्धों की देखभाल में मदद के लिए रोबोट और एआई में भारी निवेश कर रहा है। वह उन कामों के लिए युवा विदेशियों को ला रहा है जिन्हें स्वचालित नहीं किया जा सकता। उसने जो नहीं किया वह है अपने लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कहना। दंपति बच्चे पैदा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यह नायडू की जिम्मेदारी है कि वे भविष्य के कामगारों के लिए स्कूल, अस्पताल, पोषण कार्यक्रम और रोजगार उपलब्ध कराएं। इस पर एक बार फिर विचार करें। अगला आर्टिकल है प्रशिक्षित गाइड पर्यटन स्थलों का महत्व बढ़ाते हैं। पर्यटन अनुभव को आकार देने में टूर गाइड की अहम भूमिका होती है। जानकारी देने के अलावा वे संस्कृति, इतिहास और स्थानीय बारीकियों की व्याख्या करते हैं, जिससे यात्रा सार्थक और यादगार बन जाती है। फिर भी उनके महत्व के बावजूद पर्यटन रणनीतियों में टूर गाइडों को अक्सर कम प्राथमिकता दी जाती है। IIM द्वारा 20 प्रतिष्ठित स्थलों पर 10,000 गाइडों को कौशल प्रदान करने की पहल बजट में मिली सहायता भारत सरकार और हितधारकों द्वारा पेशेवर पर्यटन सेवाओं के महत्व को पहचानने का संकेत देती है। मानव संसाधन में निवेश करके यह कार्यक्रम आगंतुकों के अनुभवों को बेहतर बनाने और गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए सुनियोजित अवसर पैदा कर सकता है। हालांकि टूर गाइड एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर काम करते हैं जो पर्यटकों की संतुष्टि निर्धारित करता है। सुगम यात्रा, परिवहन के विविध विकल्प और निर्बाध संपर्क प्रारंभिक प्रभाव डालते हैं। आरामदायक, सुरक्षित और स्वस्थ आवास जो अपेक्षाओं के अनुरूप हो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही अपराध के खिलाफ प्रभावी उपाय भी आवश्यक हैं। पर्यटकों की नज़र में मूल्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि यह क्षेत्र कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि गंतव्य के अनूठे चरित्र का संरक्षण किया गया है या नहीं।
भीड़-भाड़, अधिक पर्यटन, अनियंत्रित निर्माण और व्यावसायीकरण जैसी समस्याएं बेहतरीन गाइडेड टूर को भी धूमिल कर सकती हैं। सतत पर्यटन के लिए एक ऐसी प्रणालीगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पर्यटकों के अनुभव और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखे। आईआईएम की विशेषज्ञता ऐसे उपायों को तैयार करने में सहायक हो सकती है जो पर्यटन प्रवाह का प्रबंधन करे, निर्माण और व्यवसायीकरण का मार्गदर्शन करे और प्रशिक्षित गाइडों को एक सुसंगत रणनीति में एकीकृत करें। सोच समझकर लागू की गई ऐसी पहलें स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देती हैं, पर्यटन स्थल के आकर्षण को बनाए रखती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि पर्यटन स्थल आने वाले वर्षों तक आर्थिक रूप से उत्पादक और सांस्कृतिक रूप से जीवंत बने रहे। इसलिए नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए अब यह निर्णायक कार्रवाई करना अनिवार्य है। तो आज हमने द हिंदू न्यूज़पेपर के 2 आर्टिकल किए हैं, बहुत ही कम समय में हिंदी में लाइन टू लाइन मैंने उनको रीड किया है। आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।